राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। अपने शिष्ट व्यवहार और धार्मिक आचरण के कारण पांडव प्रजा में बड़े प्रिय थे। शास्त्र कौशल के बाद उनका यश चारों ओर फैल गया था। यह देख कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की अग्नि और तेज हो गई। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किसी प्रकार पांडवों का नाश हो जाए और वह हस्तिनापुर पर निःसंकट राज कर सके। उसके प्रमुख सलाहकारों में मामा शकुनी और कर्ण थे। धृतराष्ट्र बूढ़े हो चले थे। यद्यपि उनके मन में पांडवों के प्रति स्नेह का भाव था, पर वे पुत्र मोह में फंसे हुए थे। वे किसी बात पर स्थिर नहीं रह पाते थे। उनका दुर्योधन पर नियंत्रण भी कम होता जा रहा था। कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः सिंहासन के अधिकारी वही समझे जाते थे। यह स्थिति दुर्योधन के लिए असह्य थी। वह सोचता था, जन्मांध होने के कारण उसके पिता ज्येष्ठ होने पर भी गद्दी ना पा सके, किंतु इससे उत्तराधिकार का नियम तो नहीं बदल जाता। मेरे पिता ही सिंहासन के वास्तविक अधिकारी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज्य पर मेरा अधिकार है। दुर्योधन हर समय धृतराष्ट्र से पांडवों की बुराई करता रहता था। धीरे धीरे उसने पिता को अपने पक्ष में कर लिया था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन उनसे बोला, पिताजी, हस्तिनापुर वासी तरह तरह की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि जन्मांध होने के कारण आपको सिंहासन नहीं मिला। राज सत्ता छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि सत्ता युधिष्ठिर के पास चली गई तो पीढ़ियों तक हम राज सुख से वंचित रहेंगे। यह तो हमारा अपमान है। यह सुनकर धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। वे बोले, युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। वह पिता के समान गुणवान है। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको पांडवों को माता सहित वारणावत के मेले में भेज देना चाहिए। वहाँ वे कुछ सुख के दिन व्यतीत करेंगे और यहाँ प्रजा आपकी बढ़ाई करेगी। इससे नगर में अपनी स्थिति सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे दुर्योधन की योजना पांडवों का नाश करने की थी। दुर्योधन ने अन्य लोगों के द्वारा भी पिता धृतराष्ट्र पर दबाव डलवाया। इनमें कर्णिक नामक ब्राह्मण मुख्य था। उसने धृतराष्ट्र के सामने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा, यह ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे अधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं। अतः आपको अभी से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। दुर्योधन तथा उसके साथियों की बातें सुनते सुनते धृतराष्ट्र कमजोर पड़ता चला गया। पांडवों को वारणावत की प्राकृतिक सुंदरता की झांकी दिखाई गई। वहां लगने वाले मेले के बारे में भी बताया गया। यह सब सुनकर पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्कंठा हुई। उन्होंने वहां जाने की स्वयं धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी। धृतराष्ट्र ने सहर्ष अनुमति दे दी। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा माता के साथ वारणावत चल पड़े। पांडवों के वहां जाने की खबर पाकर दुर्योधन को तो विशेष प्रसन्नता हुई। वह कर्ण और मामा शकुनी के साथ बैठकर पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाने लगा। दुर्योधन ने पुरोचन नामक मंत्री के साथ मिलकर वारणावत में पांडवों को मारने की योजना बना डाली। योजना बनी कि पांडवों के रहने के लिए वारणावत में लाख का एक ऐसा महल तैयार किया जाए जो आग का स्पर्श पाते ही पूरी तरह जल उठे और उसमें पांडव जलकर राख हो जाएं। पुरोचन तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां उसने सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि आग पकड़ने वाली वस्तुओं को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन तैयार करवाया। इसी बीच पांडव वारणावत जा पहुंचे। दुर्योधन की योजना यह थी कि अभी पांडवों को कुछ दिनों तक इस महल में आराम से रहने दिया जाए। जब वे पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, तब रात के समय महल में आग लगा दी जाए। इससे पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष नहीं लगा सकेगा। पांचों पांडव पुरोचन द्वारा बनाए गए नए महल में जाने को तैयार हुए। उसी समय विदुर ने पांडवों के पास संदेश भेजा।
यह संदेश गूढ़ भाषा में था, जिसमें दुर्योधन की चाल का पूरा भेद लिखा हुआ था। संदेश लाने वाला व्यक्ति भी कारीगर था। पांडवों के आगमन का समाचार जानकर वारणावत के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने पांडवों का भव्य स्वागत किया। पहले वे एक अन्य भवन में ठहरे थे। पुरोचन ही उन्हें नए भवन में ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे ध्यानपूर्वक जांचा परखा। विदुर की चेतावनी भी उन्हें याद थी। युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए कहा, यद्यपि इस भवन में रहना खतरनाक है, पर हमें कतई विचलित नहीं होना है। क्या हुआ जब सभी पांडव वर्णावत पहुंच गए? उन्होंने क्या योजना बनाई? किस प्रकार उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र पर पानी फेरा? जानिए अगले वीडियो में।